मैं रिजवान असद और मेरे साथ आज है एक सोशल वर्कर और लोगों की वास्ते हमेशा लड़ने के लिए, चाहे वो कोई भी फ्रॉड कंपनी हो, उनके लड़ने वाले नरेंद्र कुमार जी। और मेरे साथ और एक मशहूर डॉक्टर और एक सिविक एक्टिविस्ट जो आज हम बैठे हैं आईएमए के बारे में और दूसरे फ्रॉड कंपनीज के बारे में डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हम बहुत दिन के बाद आईएमए के बारे में बात कर रहे हैं। क्या स्टेटस क्या है? फॉर्म फिल करने के बाद तारीख हो गई और बहुत लोग को मैसेज भी आया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो क्या स्टेटस है? सी एक्चुअली रिसेंटली इन्होंने हर्ष गुप्ता ने एक ऑर्डर लिया है हाई सिविल कोर्ट से कि हम लोगों को पैसा एक्चुअली वो स्पेशल कोर्ट में ही ऑर्डर चल रहा है, वहां से ऑर्डर मिलता है। तो ऑर्डर लिया है कि हम लोगों को पैसा असेंडिंग ऑर्डर में देंगे, मतलब जिसका सबसे कम पैसा है उसको पहले मिलेगा और जिसका पैसा ज्यादा है उसको बाद में मिलेगा। एक तो एक ऑर्डर है। दूसरा है कि 50,000 से कम का पैसा अभी रिलीज करने को बोले, बाकी का फिर से और 50,000 जो ऑर्डर आया है वो कब रिलीज होगा? क्योंकि बहुत से लोग को ये अफवाह आई है, डॉक्टर साहब ये कहे कि इमीडिएटली मिलने वाला है और उनको कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है। तो इसके बारे में क्लियर पिक्चर बताइए। क्यों बहुत से विक्टिम लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, अरमान और उनकी ख्वाहिश है कि उनका मेहनत का पैसा वापस मिले। देखो, सबसे बड़ा बात तो सारे विक्टिम्स को, स्पेशली आईएमए के विक्टिम्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना प्रेशर बनाया, उतने लोग इतनी ज्यादा तादाद में इकट्ठा हुए, लाठियां भी खाई, और बहुत कुछ होने के बाद बहुत लोग सड़क पे आए। इसकी वजह से सरकार या सरकार में जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको अपने वोटों की फिक्र है, उन लोगों ने ये केस को जल्दी चलने दिया। इसका पूरा सबसे बड़ा श्रेय जाता है, सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो जाता है हमारे चीफ जस्टिस साहब को, जिन्होंने हाई कोर्ट में इसको मॉनिटर किया, करीबन 1-1.5 साल से मॉनिटर, कोरोना के टाइम में डिले ज्यादा नहीं होने दिया। मॉनिटर करने के बाद अभी इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर लोगों को पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा ये 470 करोड़ रुपए जो ट्रेजरी के पास है और जो चोर मंसूर के जो पैसे प्रॉपर्टी रिकवर के उसमें से देते हैं या अलग बात? क्योंकि मेरे को ये पता चला है कि जो 475 करोड़ जो प्रॉपर्टी है वो अभी डिस्पोज नहीं हुई, डिस्पोज होने के वास्ते टाइम होगा और बहुत से प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट में है। तो क्या कहना है? एक्चुअली जो ये पैसा देंगे वो 470 करोड़ में से ही देंगे, सारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में नहीं है, बहुत सारा कैश है इनके पास और ये लोग भी छोटे छोटे अमाउंट दे रहे हैं, 50,000। बेसिकली इट्स टोकन अमाउंट। ये इसलिए टोकन अमाउंट हो रहा है क्योंकि लोगों की उम्मीद जागती है। कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा काम ये होगा कि लोगों की उम्मीदें जागेंगी कि हाँ कभी ना कभी कुछ न कुछ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब आप भी कुछ कहने वाले थे? हमारे बहुत से फैमिली मेंबर्स भी इसके विक्टिम हैं। उनका एक ये है कि रूमर्स मैसेज मार्केट में एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किए, उनके ऑलरेडी पैसे आ गए करके एक रूमर है। इसके बारे में थोड़ा ये जो रूमर आया है अब तक कम्युनिटी अथॉरिटी ने कुछ कंफर्म भी नहीं किया है। अभी लंचा हमारे नरेंद्र भाई ने कहा कि देना शुरू करेंगे। अभी वो कैलकुलेशन कैसा क्या होता है कि इसको बोलते हैं चाइनीज विस्पर। चाइनीज विस्पर मतलब एक आदमी एक कान में बोलता है, वो दूसरे कान में वो बोलता है, तो यहाँ जो बोलता है वो जाते जाते वहां दूसरा कुछ हो जाता है। चाइनीज बैन हो गया। चाइनीज विस्पर बैन नहीं हुआ है अभी, चाइनीज विस्पर होता है। तो एक आदमी कुछ बोलता है, फिर उसमें मसाला लगा जाता है, इसका मतलब मालूम पड़ता है कि उसमें मुर्गी का मसाला ज्यादा हो गया। तो एक मिनट, वो ऐसा है कि अभी तक पिछले हफ्ते में ही कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो अभी तक किसी को भी रिलीज नहीं दिया गया है। 50,000 तक अमाउंट मिलने की उम्मीद है। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है ये कि सिर्फ 50,000 से कम जिसका ड्यू है उसको मिलेगा या सबको 50,000 मिलेगा। एक्चुअली हम चाहेंगे सबको 50,000 मिलेगा। तो अगर सबको 50,000 नहीं मिलेगा, 50,000 से कम वाले को ही मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, तो हम हाई कोर्ट में एक पीआई दाखिल करेंगे कि बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, सबको 50-50 नहीं 50,000 किसमें? जो आदमी इन्वेस्ट 50,000 किया है या उसको 50,000? नहीं, 50,000 तक का अमाउंट देने के लिए बोला है। 50,000 तक का मतलब है अभी आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, आपको 1 लाख मिल गया है, 1 लाख और मिलना है।
जो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपको 30 या 40 40,000, 50,000, 30 या 40,000 कुछ मिलना है, तो आपको 30,000 मिल जाएगा। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, आपको 3 लाख आया है, 7 लाख आना है, उसमें से प्रोपोर्शनेटली आपको 3 लाख आता है, तो उन लोगों को 50,000 मिला कि नहीं मिलेगा, ये अभी क्लैरिटी नहीं हुआ है। जब तक ये क्लैरिटी होगा तब तक हम पता लगाएंगे कि अगर नहीं देंगे तो हम इसके लिए पीएल डालेंगे कि सबको पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग गरीब हैं उनको मिलेगा, अमीर है, ये पॉलिटिकल हो जाएगा। और एक्ट के अंदर, दोनों एक्ट के अंदर, चाहे आप लोग यूडीएस एक्ट लो चाहे केपीआईडी एक्ट लो, दोनों एक्ट के अंदर सबको पैसे मिलने के, प्रोपोर्शनेट मिलने का कानून है। तो ये पॉलिटिशियंस के जैसा गरीब को देंगे अमीर को नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरा है पैसा कब तक आएगा, ये लोगों में जो है काफी परेशानी, कब तक आएगा? सी एक्चुअली क्या होता है कि लोग जोश में है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर उनका एक मकसद होगा, उनके एक टाइम में होगा, उनका ग्रोथ का लुक होगा, लोगों की वाहवाही लेना होगा, तो वो लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहला किस्त रिलीज करने की कोशिश में है। एक्चुअली पर्सनली पूछो तो 3 महीने के अंदर लोगों को पैसा आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को मिल गया होगा, और जो इनका कोर्ट का ऑर्डर है कि जितना अभी हम इतना देंगे, बाद में कोर्ट का ऑर्डर क्लियरली बोलता है कि अभी इतना इतना दे दीजिए 50,000 तक, फिर से और एक किस्त में बाकी लोगों को देना। यानी अभी टोटल इन्वेस्टर्स कितने हैं? टोटल 65,000 लोगों ने, 65,000 तो लोगों ने, प्रोपोर्शनेटली यूर आस्किंग 50,000 सबको मिलना चाहिए। नहीं 65,000 लोगों को मिलेगा ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, बहुत लोग, एक्चुअली क्या हुआ है कि सब लोगों का पूरा हिसाब नहीं हुआ है। ये लोग जल्दी में है कि अरे कुछ दो, कुछ दो, कुछ दो, कुछ दो। कंफ्यूजन नहीं कंफ्यूजन नहीं, डिले होता है, लेकिन लोग का जो सब्र है वो टूटता जा रहा है। तो लोगों को शांत करने के लिए कुछ लोगों को दे देंगे, इनको दे दिया भाई आप लोग रुक जाओ करके। डॉक्टर 3 महीने के अंदर साहब, नहीं, डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि कोई आपके फैमिली वाले विक्टिम है, तो उनको कोई मैसेज आया है कॉम्पनी अथॉरिटी से कि बैंक से कि अकाउंट में 1 रुपया, बहुत लोग को 1 रुपया अकाउंट से आया है, क्या आपको, आपके रिलेशन को या कोई आपके दोस्त अहबाब जो विक्टिम है उनको आया? वो तो माइक टेस्टिंग है, अच्छा, जस्ट माइक टेस्टिंग है, बट वो 1 रुपये का मैसेज लेकर सब लोग बोलेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का पैसा आ गया, नहीं तो नहीं। और तीसरा एक बड़ा सवाल है, IMA जैसे फ्रॉड कंपनी और भी कुछ कंपनी है, उनके बारे में जो है ऐसी कार्रवाई नहीं की, तो इसका उनकी कार्रवाई पुलिस वाले रोके हुए हैं। क्यों? वजह CID वाले, वो उनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है, 2 से 12 साल में चार्जशीट, 10 साल में चार्जशीट ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಡೀತಾ ಇದೆ करके। एक्चुअली 2 चीज है, एक तो करप्शन है, कोई मंत्री, पता नहीं कौन सा मंत्री, मोस्टली रेवेन्यू मिनिस्टर रहता है, वो रेवेन्यू मिनिस्टर और सम मिनिस्टर लाइक दैट इज ब्लॉकिंग रिलीज ऑफ मनी टू एम्बिडेंट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 3 बार उसने वेरिफिकेशन चालू करने की कोशिश की, 3 बार उसका ट्रांसफर हुआ। अब एक नया आदमी आया है, वो फिर से ABCD से शुरू करेगा, तो जानबूझ करके कोई बाकी का रोक रहा है। एम्बिडेंट का कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना है? एम्बिडेंट का कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट अराउंड 100 एक्चुअली क्लेम फॉर्म में अभी तक उन लोगों के पास 7,500 क्लेम्स आए हैं। वो 7,500 क्लेम्स में करीबन 103 करोड़ या 112 करोड़ ऐसा कुछ है, और 1,500-2,000 लोगों का फॉर्म जाएगा, वो भी 20 करोड़ के पास जाएगा। तो 125 से 150 करोड़ तक का मांग है, उसमें से हिसाब करोगे तो 100 करोड़ तक का रियली जेन्युइन मांग मिलेगा। नहीं, मेरा एक सवाल यह है कि एक IMA का डायरेक्टर ने, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोस पीपल, कि हम लोग इतने करोड़ इतने आदमी को दिए हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर ये दिया तो कोई पॉलिटिशियन बच जाएगा या पुलिस ऑफिसर बच जाएगा या नहीं? अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, अल्टीमेटली कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, अल्टीमेटली आवाम डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी, जिसका पैसा गया है वो डिसाइड करेगा। IMA का पैसा इतना जल्दी आया, इतना 1.5 साल के अंदर केस खत्म हो गया, ओनली बिकॉज 20,000, 10,000, 15,000 लोग जाके कंप्लेंट किए, 55,000 लोग पुलिस स्टेशन गए, 2-3 हजार लोग सड़क पे उतरे। एम्बिडेंट के लोग शुरू में थे, उनका जल्द से जल्दी हुआ, नंबर 1 उनको पैसा मिलना था, लेकिन उसके बाद वो लोग एक्नॉलेजमेंट लिए, सो गए। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट के सामने दलील पेश होती है, ये बोलता है सर मुझे और टाइम चाहिए, वो बोलता है सर मैं अभी नया आया हूं। तो जब तक ये मिनिस्टर लोग और जो पॉलिटिशियन जो आपसे वोट मांगते हैं, और वो भी जिनको आप लोग वोट देते हैं, वो लोग नहीं चाहेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, और या तो आप लोग उनके सामने खड़े होइए, बोलिए हमको पैसा चाहिए तो मिलेगा,
लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात यह है, पुलिस वाले रुके हुए हैं। सीआईडी डिपार्टमेंट में 2 चीज लोग हैं, अभी तक उन लोगों ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। जब वो इन्फॉर्मेशन देंगे ये एम्बुलेंस की केस में बोल रहा हूं। एम्बिडेंट भी हो गया, आला भी हो गया, अजमेरा भी हो गया, तीनों के केस में। आला वालों को तो 100% पैसा मिलना चाहिए। ओनली द गाइस, कुछ लोग उसको ब्लॉक किए हुए हैं। उनके ऊपर से कुछ लोग उन्होंने बोला होगा ब्लॉक करने के लिए, लेकिन ब्लॉक किए हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट इज द ओनली डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ विच पब्लिक का पैसा डिले हो रहा है। अभी सेम जो कंपनी पुरानी कंपनी चलाते हुए अभी दूसरे फॉर्म में भी चला रहे पॉन्जी स्कीम। फंड सर, दूसरे फॉर्म में पॉन्जी स्कीम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक बात है, एक आदमी लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लेता है, सबको चूना लगाता है, फिर वो जेल जाता है, फिर वापस आता है, बोलता है मेरी सारी जायदाद, सारी जमीन, सब कुछ पुलिस ने ले लिया, अब मैं स्वतंत्र हूं फिर से काम करने के लिए। और आराम से फिर रहे हो। नहीं, वो आराम से फिरना उसका हक है। इंडिया के कानून में सबको हक है जेल जाने के बाद बाहर आके आराम से फिरने का। वो बेल पे है तो आराम से ही फिरेगा। अब वो रो के फिरे, हंस के फिरे, उसकी मर्जी, गा भी सकता है। उसके बाद उसने क्या किया, इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को अपनी तरफ करके वो फिर से नया कंपनी, फिर उन्हीं लोगों के पास जाकर के आओ हमारे पास दो नया स्कीम। और लोग क्या है ना, अब उसमें 2 है और एक चोर है एक टाइप का। वो क्या करता है, 100 रुपए का फर्नीचर दे रहा है, बोलता है हम सब लोगों को फर्नीचर देंगे। ये 100 रुपए का चेयर को वो 500 रुपए का चेयर बोलता है, फिर बोलता है इसमें आपको 250 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे क्योंकि आपने हमको पैसा दिया था, हमने आपका पैसा लूटा था। वो 250 रुपया बाकी आप दो, मतलब 100 रुपए की कुर्सी को आप 250 में खरीदो और जो उस चोर को आपने पैसा दिया था उसको भी भूल जाओ। तो ये स्कैम के ऊपर स्कैम। जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक आवाम नहीं सुधरेगी, जब तक लोगों में दुरासे अंदर हेडतर कन्नड़ते, जब तक वो लालच जो गलत है वो नहीं बदलेगी, जो हराम का फीलिंग है वो नहीं आएगा कि ये हराम है, तब तक लोग नहीं मानेंगे, तब तक ऐसे लोग पनपे रहेंगे, आगे रहेंगे। लेकिन इसमें एक बात है कि लीगली स्पीकिंग जो चोर है जब वो जेल में से बेल पे निकलता है, उसको रोजी रोटी का हक होता है, तो अपनी रोजी रोटी करता है। जब तक वो पॉन्जी नहीं है तब तक उसकी रोजी रोटी है, जब पॉन्जी है तो फिर से जेल में जाएगा। मंसूर बेल के में बाहर आ गए हैं तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा वो बाहर आने से या ना आने से, लेकिन जो आईएमए की जो विक्टिम्स है वो बहुत नाराज हैं कि बाहर आ गया तो उसका वो कानूनी दावपेच है। तो अभी सिचुएशन क्या है कि कोर्ट में वो बाहर हो या ना हो, तो कोर्ट कब तक ये फैसला करेगी? आप कहेंगे 50,000 के मिलने की उम्मीद है नहीं, लेकिन तो जितना बाकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसा डिस्पोज करते हैं? ऑक्शन में डिस्पोज करते हैं या वो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में? मेरे को पता चला है कि कुछ प्रॉपर्टीज ये एग्रीमेंट डाल के था और गवर्नमेंट ने इनको जो पकड़ा है, जो ओरिजिनल ओनर्स है उन्हें आके वापस क्लेम कर रहे हैं। तो स्टेटस क्या है? दिस इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और 475 करोड़ रिकवर है, मगर घपला 2,900 करोड़ का घपला है। 2,900 का घपला नहीं था, 2,900 करोड़ में बहुत लोगों को पैसा मिला है। 500 550 करोड़ एक्स्ट्रा ले लिए हैं प्रॉफिट। नहीं प्रॉफिट का छोड़िए, तो घपला कितने है? देखिए, लोगों ने 2,900 करोड़ इन्वेस्ट किया था, उनमें से इन्होंने लोगों को मंथली, वीकली, ईयरली करके बहुत सारा पैसा वापस किया है। उसमें से कुछ लोगों को इतना किया है कि 550 करोड़ ज्यादा ले लिए हैं। टोटली आउटफ्लो ड्यू है 1,400 करोड़ के आसपास। 1,400 करोड़ में से इन्होंने 400-500 करोड़ के सभी और थोड़ा मिलाएंगे तो 500-600 करोड़ तक का आने की उम्मीद है। ये पैसा सब में बटेगा, तो अगर 1,400 में से 600 करोड़ आया तो भी 40% 42% कुछ आएगा, उतना पैसा सबको मिलेगा। मंसूर ने जाने के पहले एक वीडियो में 84 लोगों का नाम बताया था, इन्होंने लिया, इसको दिया, उसको दिया, उसको दिया। कुछ लोगों से इन लोगों ने पैसा ले लिया है, कुछ लोगों से पैसा नहीं ले पाए हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं या जो भी है, पुलिस वाले डिले हैं। पुलिस वाले ही हमेशा स्कैम में आधा उन्हीं का नाम हाथ रहता है। अगर वो लोग ठीक से तहकीकात करते तो फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, तो कोई एक बच्चे के हाथ से खिलौना तक नहीं छीन सकता। तो ये बात सही है, अगर वो ठीक से तहकीकात करेंगे, जिन लोगों को पकड़ना है उनको पकड़ेंगे। आधे से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी नहीं किए, पूछताछ भी नहीं किए, पूछताछ किए तो ठीक से नहीं किए, तो बहुत सारी बातें हैं। पॉलिटिकल नहीं, करप्शन। सी, पॉलिटिकल प्रेशर इज नॉट एन इशू, करप्शन इज इशू। पॉलिटिकल प्रेशर ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ करप्शन। तो अगर वो आएगा तो लोगों को मिलेगा। लेकिन एक बात यह है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है
उसके ऊपर भी है कि डिस्प्यूटेड कभी है। एक्चुअली बीडीए भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बेचती है, सपोजली बीडीए बेंगलोर डेवलपर जाती, उसकी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है। तो जो धोखाधड़ी होती है हर जगह होती है। इसमें से कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, कुछ बाद में डिस्प्यूट करने के लिए पेपर्स वर्क तैयार किए गए हैं। इनकी तहकीकात में अगर कोई जाएगा तो जरूर ज्यादा पैसा मिलेगा। एक सवाल है, जो आप पहले बोले थे कि थोड़े लोगों को एक्सेस प्रॉफिट दिया है, अभी जो एक्सेस प्रॉफिट दिया है रिकवरी का कुछ प्लान है उससे? एक्चुअली रिकवरी के लिए इन्होंने लेटर लिखा है, कॉर्पोरेट अथॉरिटी हर्ष गुप्ता ने लेटर लिखा है। उसमें ऑप्शन ये है कि रिकवरी का कौन है रिकवरी। अगर किसी ने थोड़ा अमाउंट डाला है, उसको थोड़ा पैसा मिला है, तो ही इज नॉट पार्ट ऑफ दिस स्कैम। कुछ लोग इन्वेस्टर थे, शुरू में 10 करोड़ डाले, 1 करोड़ डाले, उन्होंने चलाया, कुछ लोगों को दिया, लोगों को जब भी वो सड़क पे ताश खेलने के लिए 4 आदमी दाव खाते थे, दाव लगाते फिर निकल जाते हैं ना, तो ये इन्वेस्टर इन द स्कैम्स है। तो जो इन्वेस्टर इन द स्कैम है उनका पैसा ज्यादा होता है, नॉर्मली शुरू में होता है, उनका पैसा वापस लिए तो अच्छा है। एक्चुअली देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट कि प्रोसीड ऑफ द क्राइम बोलते हैं उसको, चोरी का माल बोलते हैं। प्रोसीड ऑफ द क्राइम आप किसी से भी ले सकते हो, क्योंकि ये पैसा जो इन्होंने उनको दिया है ये इनका पैसा नहीं था, ये पब्लिक का पैसा था, इन्वेस्टर्स का पैसा था। तो अगर एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर का पैसा लेता है वो भी प्रोसीड ऑफ द क्राइम ही होता है। तो ऑप्शन है, लेकिन अब वो 55,550 करोड़ कितने लोगों से लेगा? 11,000 लोग हैं, कुछ बोल रहा था, सबसे लेगा 50,000, 20,000, 2,000, उनसे नहीं लेगा। जिनका 5 लाख से ज्यादा होगा शायद उनसे लेगा। ऐसा कुछ ऑप्शन में हम लोग एक ये भी इंफॉर्मेशन आया कि बहुत से लोग अप्लाई नहीं किए, बड़े बड़े लोग। Apply नहीं। लेट मी कंटिन्यू द पॉइंट। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ डाले तो ये समझ लेंगे हम अप्लाई नहीं किए, हम कमलाधर को मानने हम बच जाएंगे। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है। मंसूर का जो डाटा है, सबको कौन इन्वेस्ट किया है कौन नहीं है मेरे को मालूम है, आपको मालूम है हकीकत क्या है, उनको भी नोटिस जाएगी। देखिए, अगर कुछ लोगों ने देखा ऐसा ये दो अलग अलग बातें हैं। एक, आपने क्लेम भरा है, आपको इतना पैसा आएगा। 2, इतने लोगों को हमने पैसा दिया है। तो आपने क्लेम भरा है कि नहीं भरा है, इतने लोगों के एक्सेस पैसा है तो चाहिए तो उनको नोटिस जा सकता है। जो क्लेम नहीं किया है, क्लेम नहीं किया तो भी रिकॉर्ड हमारे पास है ना। अगर वो जो क्लेम नहीं करके है वो एक्सेस पैसा लेके है उसको भी नोटिस जाएगा ना। क्यों? एक्चुअली उसको पहले जाना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली उसको पहले जाना चाहिए, क्योंकि तुम लेके भाग रहे थे। आखिरी सवाल, अभी आज की स्थिति में, आज 4 तारीख का 4 मार्च है और आपने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है 50,000 देने का, वो कब तक लागू होगा? क्यों बोले तो बहुत से लोग परेशान है, मेडिकल है, उनका एजुकेशन है और रमजान भी आ रहा है और बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो आप इंशाल्लाह रमजान के पहले बहुत लोगों को पैसा मिलेगा और हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से उन पर प्रेशर डालने के लिए कि थोड़ा ज्यादा लोगों को ज्यादा पैसा रिलीज करो। ये पहली किस्त है, इसके ऑर्डर में लिखा है कि ये पहली किस्त है। इसके बाद की जो दूसरी किस्त है उसके लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लोगों से। हाईकोर्ट में पीआई डालूंगा कि प्रोसेस नहीं प्रोसेस उनको भी मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। उसके लिए स्पेशल प्रेयर डालना पड़ता है तो पीआई डालूंगा इंशाल्लाह, इस महीने में डाल दूंगा, जिससे रमजान के पहले उन लोगों को कुछ राहत मिल जाए। तो नरेंद्र कुमार जी का ये कहना है कि बहुत खुशखबरी है कि रमजान से पहले इंशाल्लाह जो भी विक्टिम्स हैं उनके पैसा आने की उम्मीद है। अगर नहीं आए तो ये बिल डाल के जल्द से जल्द जो भी विक्टिम्स है उनको उनका हक, जो मेहनत की कमाई है, जो उनकी हलाल कमाई है, उनको वापस मिलेगी। और जब तक आप उम्मीद रखिए अल्लाह ताला के ऊपर, जो भी होगा अच्छा होगा। रिजवान असद, नशे न्यूज़।